नमस्कार। मारवाड़ी समाज की, मारवाड़ी परिवारों की एक और बहुत अच्छी और अहम रस्म होती है कान छेदन। इस रस्म में लड़कों के कान छिदाए जाते हैं, ना कि लड़कियों के। इसमें 2 दिन की प्रक्रिया होती है। ये 2 दिन में ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मैं इस वीडियो में 2 दिन का पूरा रस्म बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले दिन देवता लिए जाते हैं। हमारे जो पुरोहित होते हैं, गांव से देवता लेकर आते हैं। उनको पटरे पर, चौकी पर खड़ा करके उनका आरता किया जाता है, देवताओं का स्वागत किया जाता है। फिर देवताओं को घर में लाया जाता है। पूजा के नए पटरे बिछाकर देवताओं को स्थापित किया जाता है। जैसे कि इस प्रक्रिया में 5.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 5.25 मीटर लाल कपड़ा, पुरोहित के कपड़े और पुरोहितानी के कपड़े रखे जाते हैं। देवताओं को कच्चे दूध से नहलाकर पटरे पर स्थापित किया जाता है। मीठे से भोग लगाया जाता है। फिर मैदा गूंदकर मैदे की छोटी छोटी मठरियाँ या पापड़ियाँ बनाई जाती हैं। पापड़ियों में छेद किया जाता है। छेद वाली पापड़ी बनाई जाती हैं और थोड़ी बिना छेद वाली पापड़ी बनाई जाती हैं। छेद वाली पापड़ी की 13 पापड़ी डालकर माला बनाते हैं और 13 एक लोहे के ताकू में या सिलाई में पिरोकर लड़कों को हाथ में दिए जाते हैं, जब वह बकरे पर खड़े होकर उनके कान छेदन होते हैं। इसीलिए ये पापड़ी पहले ही दिन बनाकर रख ली जाती हैं। फिर रात को रात जगाई जाती है। रात जगे में देवताओं के गीत गाए जाते हैं। क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, इसीलिए दोनों का कान छेदन प्रक्रिया एक साथ ही होती है। अगर किसी का एक बेटा है तो उसके हाथ में सूखा नारियल दे दिया जाता है, या फिर देवरानी जिठानी का लड़के का भी साथ में कर सकते हैं। उसके बाद रात को रात जगा किया जाता है। रात जगे में 4 बर्तन स्टील के रखे जाते हैं। एक मिट्टी का कुंडा रखा जाता है जिसमें मूंग के दाने भरे जाते हैं। 4 स्टील के बर्तनों में अलग अलग सामान रखा जाता है। एक में मैदा रखते हैं, एक में मेहंदी रखते हैं, एक में चावल रखते हैं और एक में पताशे रखे जाते हैं। फिर सब देवी देवताओं के, पितरों के, सबके गीत गाए जाते हैं। बच्चों को धोक मरवाई जाती है। सुबह गीत गाए जाते हैं। रत जगह पूरा होने के बाद पैर लगनी दी जाती है। यह प्रक्रिया हमारे घर में जैसी हो रही है, मैं वही बता रही हूँ। लड़कों की रत जगह में 2 बेटों का कान छेदन है तो 2 थापे अलग अलग मांडे जाते हैं, परंतु कपड़े एक ही जगह रखे जाते हैं। बर्तन भी एक ही जगह रखे जाते हैं। नारियल के थापे बनाए जाते हैं। घर की बहन बुआ थापों को मांडती है और उनको नेक दिया जाता है। उसके बाद थापे मारने के बाद थापों पर नाल लगाई जाती है। बीच में रुपया लगाया जाता है। मेहंदी, हल्दी, मैदे की बिंदियाँ लगाई जाती हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले बागा कल्पाया जाता है। बागा में 2 अलग अलग कढ़ाइयों में आटे का हलवा बनाया जाता है। गुड़ डालकर 4 बिना नमक के फुलके सेके जाते हैं। 7 जगह 4 फुलके, दोनों कढ़ाई में से थोड़ा थोड़ा हलवा रखा जाता है। लोटे में जल भरकर उसको पीपल के पत्तों की माला पहनाई जाती है। सब रोटियों पर पैसे रखे जाते हैं। पैसे रखने के बाद लड़के की माँ दोनों लड़कों को हाथ पकड़कर पहले देसी घी फिराती है, फिर मूंग के दाने हाथ में लेकर धोक मरवाती है। उसके बाद देवताओं के आगे पत्तल रखी जाती है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें
मिट्टी के तवे पर मैदा के फलके बनाए जाते हैं। 2 लड़कों का कान छेदन है तो दोनों की 7-7 पत्तल भरी जाती हैं। पत्तल में 4-4 फुलके मैदा के, कचरी, फली, रोली, मेहंदी और रुपए रखे जाते हैं। नाल रखी जाती है और पैसे रखे जाते हैं। उसके बाद दोनों लड़कों का हाथ में मूंग के दाने लेकर हाथ फिराकर धोक मरवाई जाती है। पत्तल मिंचवाने के बाद फिर कान छेदन की बारी आती है। सबसे पहले बकरे की पूजा की जाती है। बकरे को टीका लगाया जाता है। बकरे को मट्ठियों का हार पहनाया जाता है। दोनों लड़कों के हाथ में ताकू में 13 पापड़ी पिरोकर दी जाती हैं। माँ दोनों लड़कों को टीका लगाती है, मीठा मुंह कराती है। फिर पंडित जी कान पर रैपण लगाते हैं और फिर सुनार चांदी की बाली से दोनों के कान छेद देते हैं। कान दोनों या एक कोई भी छिदवा सकते हैं। उसके बाद बहन बुआ आरता करती है, दोनों लड़कों को टीका लगाती है, मुंह मीठा कराती है और फिर बुआ को आरता कराई का नेक दिया जाता है। फिर परिवार के सभी लोग लड़कों के हाथ में रुपए लिफाफे देते हैं और इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आई होप मैंने सब कुछ ठीक से बताया हो और आप लोगों को सब अच्छे से समझ आया हो। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी सब नेकचार अच्छे से बताने की, इसीलिए देखते रहिए और जुड़े रहिए। मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।